हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आज बताने जा रहा हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको वेंडर को शेयर एट पार्ट पर कैसे इशू करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को वेंडर्स को शेयर्स एट प्रीमियम पर कैसे इशू करते हैं, यानी वेंडर्स को शेयर में पेमेंट प्रीमियम पर कैसे करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो देखिए, वेंडर्स को असेट्स परचेज करने के बदले शेयर प्रीमियम पर कैसे इशू करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। A Limited purchased building from B Limited for rupees 2,20,000 payable in fully paid share of rupees 100 each at premium of 10%. Pass necessary journal entries in the books of A Limited and also prepared the balance sheet. यानी A Limited ने B Limited से 2,20,000 रुपया में एक बिल्डिंग खरीदी जिसका भुगतान 10% प्रीमियम पर 100 रुपीज वाले फुल्ली पेड शेयर में किया जाना है। तो ए लिमिटेड के बुक में इसका जर्नल एंट्री करना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के बुक में आपको जर्नल करना है। ए लिमिटेड कौन हुआ? परचेजर, यानी परचेजर के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा, बिल्डिंग परचेज किया है बी लिमिटेड से, उसका एंट्री करना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री ए लिमिटेड बी लिमिटेड से बिल्डिंग परचेज किया, उसका जर्नल एंट्री हुआ परचेज करने का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। कितना में बिल्डिंग परचेज किया? 2,20,000 रुपया में। तो ये परचेज करने का एंट्री हुआ। नरेशन होगा, बिंग परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम बी लिमिटेड। ये बी लिमिटेड से बिल्डिंग परचेज करने का एंट्री हुआ। अब इसी बी लिमिटेड को इस बिल्डिंग जो परचेज किया इसके बदले पेमेंट करना है, और यहां पेमेंट कैश में नहीं शेयर में किया जा रहा है। और ये शेयर कैसे उसको इशू किया जा रहा है? तो प्रीमियम पर। तो उसका जर्नल एंट्री होगा, बी लिमिटेड डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्डिंग परचेज किया बी लिमिटेड से, तो बी लिमिटेड को इसी बिल्डिंग के बदले 2,20,000 रुपया पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट करने का एंट्री है, और ये पेमेंट कैसे किया जा रहा है? तो शेयर में। तो एंट्री क्या होगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां बी लिमिटेड को पेमेंट करना है 2,20,000, यानी क्रेडिट किया है 2,20,000, तो डेबिट भी 2,20,000 से होगा। यानी जब हम बी लिमिटेड को पेमेंट कर देंगे तो बी लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्रेडिट भी हुआ 2,20,000 से, तो डेबिट भी 2,20,000 कर देंगे, यानी उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा पेमेंट कर देने से। इसका नरेशन होगा, बिंग
तो मैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स पुट करके इसका नरेशन लिख देता हूं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर मैं बताऊंगा कैसे आया। बिंग इशू ऑफ 2000 शेयर्स of rupees 100 each at प्रीमियम ऑफ ₹10। ये प्रीमियम 10 कैसे आया? तो जितना परसेंट प्रीमियम का रेट दिया रहेगा उतना नॉमिनल वैल्यू का उतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 100 रुपीज वाला शेयर है तो 100 का 10% 10 रुपीज होगा। तो बिंग इशू ऑफ 2000 शेयर ऑफ ₹100 each एट प्रीमियम ऑफ ₹10 टू बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड को ये 2000 शेयर 100 ईच वाला 10 रुपया प्रीमियम पर इशू किया गया इसके बदले। तो शेयर कैपिटल में होगा 2000 इंटू 100। शेयर कैपिटल में हमेशा नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू भरते हैं। तो 2 लाख रुपया होगा 2000 इंटू 100 2 लाख। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में होगा 2000 इंटू ₹10 20,000। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स सही सही कैलकुलेट करते हैं तो यहां नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम लिख देने से इसका टोटल करेंगे तो बी लिमिटेड का पेमेंट हो जाना चाहिए, यानी पेमेंट के इक्वल अमाउंट आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर रॉन्ग कैलकुलेट होता है तब यहां पुट करने से इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ये 2000 शेयर कैसे आया वो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको एग्जाम में भी कैलकुलेट करके बताना है, तो इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि इशू प्राइस उसका क्या है, यानी कितना रुपया पर शेयर इशू किया गया है। कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस पर शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस पर शेयर यानी पर शेयर कितना में इशू किया गया उसका इशू प्राइस बताना है। फेस वैल्यू पर शेयर, उस शेयर का पर शेयर फेस वैल्यू क्या है? तो ₹100 ₹100 है नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू। उसमें ऐड कर लेंगे प्रीमियम पर शेयर। प्रीमियम पर शेयर क्या है तो मैं आपको यहां कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जितना नॉमिनल वैल्यू होगा फेस वैल्यू जो होगा उसका जितना परसेंट प्रीमियम का रेट दिया है उतना परसेंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो 100 का 10% ₹10 होगा। ऐड कर लेंगे तो 110। ये इसका इशू प्राइस पर शेयर हुआ, यानी ए लिमिटेड एक शेयर कितना में इशू किया 110 में। तो इसी इशू प्राइस से बी लिमिटेड को जितना अमाउंट देना है उसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। तो सेकंड नंबर देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू बी लिमिटेड इज इक्वल टू अमाउंट पेबल टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करना है डिवाइडेड बाय
इशू प्राइस पर शेयर, तो अमाउंट पेबल टू बी लिमिटेड हो गया 2,20,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर है 110, इससे डिवाइड कर देंगे तो 10 कैंसिल, 11 से 22,000 2000 बार में कैंसिल होगा, तो नंबर ऑफ शेयर निकल गया 2000 शेयर्स। तो नरेशन में मैं आपको यही 2000 लिख दिया था। बी लिमिटेड कौन हुआ? वेंडर्स हुआ। तो वेंडर्स को नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया जाएगा इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको इशू प्राइस कैलकुलेट करना होगा। अगर एट पार पर इशू किया जाता है तो नॉमिनल वैल्यू से ही डिवाइड करते हैं। यहां प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो इशू प्राइस होगा, प्रीमियम को ऐड करने से जो आता है अमाउंट वही इशू प्राइस होता है। तो अमाउंट पेबल टू बी लिमिटेड डिवाइडेड बाई इशू प्राइस पर शेयर, तो अमाउंट पेबल टू बी लिमिटेड था 2,20,000 और इशू प्राइस पर शेयर है 110, 110 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर 2000 आएगा। यानी बी लिमिटेड को ए लिमिटेड बिल्डिंग जो परचेज किया उसके बदले उसको 2000 शेयर इशू करेगा 10% प्रीमियम पर। तो ये जर्नल एंट्री हुआ और इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट, और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। यानी इस क्वेश्चन के बेसिस पर बैलेंस शीट कैसे बनता है वो देखिए। यानी बैलेंस शीट में शेयर को कैसे शो करते हैं, बिल्डिंग को कहां दिखाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां दिखाते हैं वो देखिए। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, यानी परचेजर का बैलेंस शीट बनाना है। एज ऑन डॉट डॉट, यहां डेट नहीं दिया हुआ है तो डेट की जगह खाली छोड़ देंगे, और वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना है। ये रुपीस का कॉलम हो गया और ये सारा पर्टिकुलर हो गया। ये कॉलम नोट नंबर का होता है। आगे जाके जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा तो वहां नोट का भी यूज होगा। तो बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक लायबिलिटी एक असेट्स। तो यहां कंपनी का बैलेंस शीट में रोमन में फर्स्ट लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें 1 नंबर होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें ए नंबर होता है शेयर कैपिटल। यानी इसमें ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना शेयर इशू किया उसको दिखाना है। तो कितना शेयर इशू किया? 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 2000 100 ईच के रेट से कितना शेयर कैपिटल होगा? 2 लाख। और बी नंबर रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें शो करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना रुपया था? 20,000। तो लायबिलिटी साइड में इतना ही आइटम शो होगा। तो इसको टोटल करेंगे तो 2,20,000, 2,20,000 लायबिलिटी साइड हो गया। अब रोमन में 2
असेट्स होगा जिसमें 1 नंबर नॉन करेंट असेट्स, जिसमें शो होगा बिल्डिंग। ये नॉन करंट असेट्स है जो बिल्डिंग परचेज किया है। तो बिल्डिंग कितने का परचेज किया था? 2,20,000 का। तो असेट साइड में इतना ही शो होगा। तो 2,20,000 ये असेट साइड का टोटल हो गया। तो इस तरह बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है। यानी इस केस में बैलेंस शीट इस टाइप का बनेगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।